आगे चंदन बाला की जो कथा चल रही है, चंदन बाला की कथा में चंदन बाला दासी के रूप में धनावह सेठ लेके आते हैं। धनावह सेठ को वो अपने बेटी जैसे ही मानते थे, मतलब, और चंदन बाला भी मतलब धनावह सेठ को अपने बाप के समान मानती थी। लेकिन जो मूला नामक उसकी स्त्री थी, उसके दिल में मतलब एक प्रकार की स्त्री सहज ईर्ष्या होती, जिसकी वजह से मतलब उसने मस्तक को मुंडित कर दिया चंदना का। जब सेठ बाहर गांव गए थे 3 दिन के लिए, मूला देवी ने मतलब अपने दासी के द्वारा नाई को बुला के उसका मस्तक को मुंडित कर दिया, हाथ पांव में बेड़ी लगा दी, और ऐसे ही एक रूम में डाल दिया बंद करके। जैसे ही सेठ आए बाहरगांव से, मतलब सबसे पहले ये पूछते चंदना कहाँ है। चंदना तो किसी दास दासी ने 3 दिन से देखी नहीं है, मतलब। लेकिन उस समय एक दासी ने, मतलब जो ये सारा उम्र वाली दासी थी, वृद्धा थी, मतलब एक बार जो सो रही थी, उसको मूला को ये पता नहीं था कि मतलब ये दासी देख रही है ये सारा। उसको ऐसा कि कोई नहीं है, मतलब। तो उसने सारा यह कार्य रचा था। और जब मतलब ये दासी को मालूम पड़ा, उन्होंने सेठ को आके कहा, सेठ जी, मतलब यह सब मूला आपकी जो सेठानी है, मतलब आपकी पत्नी, उनका ही यह सारा कारस्तान है। मतलब उसने उनको मतलब नाई को बुला के उसके बाल मुंडवा दिए, हाथ पैर में बेड़ी डाल के मतलब उनको वहां कुछ भूखा प्यासा छोड़ दिया है, मतलब। तो बोलता है कहाँ है, मतलब लेके जाते तो पीछे की तरफ, वहां देखते तो मतलब यहाँ चंदन बाला को इस तरह से देख के बहुत ही उनको दुख होता है। कहते बेटी तेरी ये हालत मतलब किसने की, मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे ये सारा बात पता लग गई है, मतलब अब चल मैं जाता हूँ और लोहार को बुला के आता हूँ। तब तक तुम मतलब 3 दिन से भूखी है तो ली है, मतलब उड़द के बाकुले मतलब एक सुपड़े में पड़े थे, मतलब वह ला के उनको दे दिया कि तू यह वापर, तब तक मैं लोहार को तेरी हाथ पैर की बेड़ी को तुड़ाने के लिए मतलब जाता हूँ और उसको बुला के आता हूँ। सेठ तो यहाँ गए, मतलब इसके बीच में परमात्मा महावीर जो 5 महीना और 25 दिन पूर्ण हुए आज, परमात्मा ने मतलब रोज गोचरी के लिए जाते, लेकिन अपना जो अभिग्रह था, मुंडित मस्तक, हाथ पांव में बेड़ी, राजकुमारी होती और दासी के रूप में आज होती, और ऐसे सुपड़ा के कोने से मतलब उड़द के बाकुले दे हो रहा है, मतलब वह भी उसकी आंख में आंसू हो, यह सारी वस्तु मिले। और क्षेत्र समय मतलब जब गोचरी का काल पूर्ण हो चुका हो, उस समय पे तो इस तरह से मतलब पूरा वस्तु मिलती है। परमात्मा महावीर देखते, लेकिन एक आंसू की कमी थी तो वापस जाने लगते। तुरंत ही चंदन बाला को दुख होता है, आंख में से आंसू की धारा बहती है। परमात्मा ने देखा कि अभिग्रह सर्वथा पूर्ण हुआ है, वापस आके मतलब उड़द के बाकुले ग्रहण करते हैं, मतलब। और उस समय पंच दिव्य प्रकट होते, आकाश में से सुगंधी जल की वृष्टि होती है, वस्त्र की वृष्टि होती है, अहोदानम करके जो घोषणा होती है, और 12.5 करोड़ सोना मोर की वृष्टि होती है, मतलब। और यह सारी वस्तु और उसके जो चंदन बाला के मस्तक मुंडित था उस जगह, मतलब सुंदर केस आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, और हाथ पांव में बेड़ी थी, वह मतलब बेड़ी की जगह पे अलंकार हो जाते हैं। ये सारा चमत्कार थोड़े समय में हो गया, मतलब। यहाँ तना हुआ सेठ मतलब लुहार को लेके आ रहे थे, मतलब लोगों की भीड़ वहां अपने घर के पास इकट्ठी हो गई थी, आकाश में 12.5 करोड़ सोनाम और बरस रही थी, मतलब वहां से मतलब सेठ आए, और दूसरी ओर से मतलब मूला सेठानी को मालूम था कि आज सेठ आने वाले, उसके लिए वह भी वहां आ गई। जैसे ही मतलब सेठ ने मूला की ओर देखा, मतलब एकदम गुस्से से मतलब लाल पीले हो गए, मतलब कि ऐसी जिसको मैं बेटी मानता था उसको तूने ऐसी हाल की, मतलब गुस्से से लाल पीले हो गए, मतलब। लेकिन उस समय मतलब बोलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां मतलब पूरी भीड़ इकट्ठी होती। तब अचानक आकाशवाणी होती है, सारे लोग
मतलब जो 12 करोड़ सोना मोर की वृष्टि होती है वो लेने चाहते, तब मतलब आकाशवाणी होती है, यह मतलब यह सिर्फ चंदना का है, वसुमती का है, मतलब जो दधिवान राजा की पुत्री है उसका यह सारा धन है, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना। मतलब जैसे ही ये मतलब पूरे गांव में मतलब आकाशवाणी सुनाई दी, पूरे गांव में आकाशवाणी सुनाई दी, मतलब तो वहां की जो राजा की रानी मृगावती, वह उसकी मौसी होती थी, मतलब चंदनबाला की सगी मौसी होती थी। लेकिन कभी भी मतलब ऐसा नहीं कहा मतलब सेठ को, मतलब मेरी मौसी गांव में रहती है, राजा की रानी है, मतलब मैं उसके पास जाऊं क्या, मतलब नहीं, जो कर्म के संजोग से जो मिला है मतलब उसमें ही चंदनबाला खुश थी। मतलब जैसे ही मतलब सारी लोग तो इकट्ठे हो गए यहाँ, मतलब मूला सेठानी आई, मतलब सेठ आए, मतलब और तुरंत ही मतलब दौड़ के मतलब सीधी जाके मूला सेठानी के चरण में गिर जाती है, मतलब सेठ के चरण में गिरती है चंदनबाला। मूला सेठानी को सेठ बोलते हैं, मेरे घर पे तुम पैर नहीं रखना, मतलब चली जाए यहाँ से। मतलब तब चंदनबाला बोलते, क्या कर रहे पिताजी, मतलब आज जो मुझे इतना बड़ा जो लाभ मिला है, मतलब इसका कारण मेरी माता है। मतलब क्योंकि जो भी मैंने प्राप्त किया है, मतलब आज परमात्मा को जो वहराने का लाभ मिला, मतलब यदि मूला यदि मेरी माता जी मतलब मुझे इस तरह मतलब मुंडित मस्तक नहीं किया होता, हाथ पांव में बेड़ी नहीं डाली होती, एक पांव उमरा के अंदर एक पांव ऐसे मतलब नहीं होता, तो शायद मतलब परमात्मा का लाभ मुझे नहीं मिलता। आज उनकी कृपा है कि मतलब मुझे यह लाभ मिला है। परमात्मा को वहराने का लाभ, 5 महीना 25 दिवस का पालना कराने का लाभ मुझे मिला है, तो इसके कारण यह मतलब मेरी माँ है। मतलब और आप उसके ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं होना, मतलब क्योंकि यह जो कितने पुण्य होते हैं तब मतलब तीर्थंकर परमात्मा को वहराने का लाभ मिलता है। मतलब इसके लिए यह जो 3 दिन मैंने यही चिंतन किया है, मतलब कि सही में मतलब आज मेरे पर मतलब मेरी सेठानी का कितना उपकार है। मतलब 3 3 दिन उपवास हुए, मतलब कितने समय पे बस खाना 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 वही था। मतलब आज मुझे ऐसा मौका मिला कि मतलब मैं उपवास कर सकूं, मतलब इस तरह से मुझे उपवास का जो लाभ मिला, 3 3 दिन अठम का लाभ मिला, मतलब यह सब के कारण मेरी सेठानी है, मतलब मेरी माता जी है। मतलब और धनावश सेठ को मतलब कि आप भी मतलब मेरे बहुत बड़े उपकारी है। मैं कहा वेश्या के वहां, मतलब मैं यदि मैं वेश्या के वहां गई होती तो एक दिन भी मैं जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन आपने मतलब मुझे बड़ी कीमत देके मतलब चुका के मतलब मुझे यहाँ लेके आए, मतलब और मुझे बेटी जैसा प्यार दिया। मतलब तो इस तरह से मतलब आपने नहीं किया होता तो मैं आज पालना नहीं करा सकता। किसी के पर मतलब किस संजोग में भी व्यक्ति को यदि गुण देखना है तो यह चंदनबाला की कथा बताती है। मतलब ये सबका गुण देखती है। मतलब अच्छा वो वह सुबह का जो सैनिक मतलब मुझे बेचने के लिए मतलब बाजार में लेके आया था, मतलब इतना प्रॉब्लम देने वाला जो था, मतलब खुद की माँ को मारने वाला था, मतलब खुद की माँ जिसकी वजह से मरी थी, मतलब फिर भी वह उसका भी उपकार याद करता है। कि सुबह जिससे और यही मतलब उसका भी उपकार है। मतलब आज जो भी है मतलब यह आप सबका उपकार की वजह से आज इतना बड़ा लाभ मुझे मिला है। मतलब वीर परमात्मा ने जो 6 महीने में 5 दिन कम यानी 5 महीना 25 दिन में चंदन बाला के हाथ से मतलब जो पालना है, तब चंदन बाला बोले यदि पिताजी मतलब आपको मेरे प्रति प्यार है, मतलब मुझे मतलब आप बेटी मानते हो, तो मूला देवी को कुछ नहीं करना, वह मेरी माँ है। मतलब और उनके उपकार से यह सब हुआ है। जैसे मतलब यह क्या मतलब परमात्मा तो वहां से मतलब जो वापर के मतलब कहीं अन्य और विहार कर गए। मतलब यहाँ चंदन बाला मन में विचार करे कब ये दिन आए, मतलब मैं चारित्र ग्रहण करूं, मतलब दिन भी कभी जल्दी आए, मतलब मैं चारित्र ग्रहण करूं। और जोगानुजोग परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, मतलब केवल ज्ञान होता है और वही
वह चंदन बाला वहां पहले जब तीर्थ की स्थापना होती है तब वह चंदन बाला व समो शरण में पहुंच जाती है और परमात्मा की जो प्रथम शिष्या के रूप में चंदन बाला दीक्षा ग्रहण करती है। मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, पहले इंद्रभूति गौतम ने मतलब जो दीक्षा ली साधु में, साध्वी में मतलब चंदन बाला ने दीक्षा ली। तो इस तरह से मतलब चंदन बाला ने पहली साध्वी परमात्मा की चंदन बाला बनी। मतलब और परमात्मा ने जो धर्म देश दिया, मतलब एक बार ऐसे कौशंबी नगरी में गए थे। मतलब ये पर्यूषण में हमने कई बार ये प्रसंग सुना होगा। मतलब सूर्य चंद्र मूल विमान के साथ वहां आए और उस समय परमात्मा ने अंतिम पोर्शी यानी लास्ट 3 घंटे में जो देशा देते हैं परमात्मा, रोज देते हैं। मतलब लेकिन उस दिन सूर्य चंद्र मूल विमान से आए थे। मतलब जिसकी वजह से उजाला उजाला ही था, मतलब अंधेरा हुआ ही नहीं। और जैसे ही मतलब चंदन बाला जागृत थे, मतलब चंदन बाला तो उठ के चले गए। मतलब उठ के चले गए। मृगावती परमात्मा की वाणी, अमृत जैसी वाणी सुनने में मग्न थी। मतलब उनको ख्याल नहीं रहा। मतलब जैसे ही सूर्य चंद्र अपना विमान लेके चले गए, तुरंत अंधेरा छा गया। मतलब मृगावती को समझ में आ गया कि मतलब मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। साधु साध्वी को सूर्यास्त के बाद कोई भी कारण से मतलब बाहर रहना नहीं चाहिए। मतलब तो यह जो भी हुआ है मतलब मेरी प्रमाद से, मेरी गलती, मुझे ख्याल नहीं रहा। मेरे गुरु निजित तो चले गए। मतलब लेकिन मैं कैसे मतलब प्रमाद वाली हूँ, मतलब कि मुझे ये ख्याल नहीं रहा। मतलब इस तरह से मतलब मृगावती उपाश्रय पे गई। मतलब चंदन बालाजी तो मतलब पुरसी पढ़ा के, मतलब प्रतिक्रमण वगैरह करके पुरसी पढ़ा के मतलब वहां संथारा करके गए थे। मतलब जैसे ही मतलब झाके मृगावती ने मतलब उनके पैर में हाथ रखा, चंदन बाला झाग गए। मतलब और झागने के बाद इतना एक सिर्फ शब्द कहा, तू कुलीन है। मतलब कुलीन को यह शोभा नहीं देता है। सोचो एक बात, मतलब जो भी मतलब उनके और हमारे जीवन की बात में कंपेयर करेंगे। मतलब यदि इस संजोग में हम रहते तो क्या बोलते थे। मतलब अरे आप जाने वाले थे, आप उठे तो मेरे को इशारा नहीं करना, आप मेरे को बोलना नहीं कि मैं जा रही हूँ। मतलब चलो मैं भी आपके साथ आ जाती हूँ। मतलब अरे एक तो आपकी गलती, आपने मतलब मुझे उठाया नहीं और मुझे डांट रहे। मतलब नहीं, यह मतलब ये महान जो व्यक्ति रहते हैं, मतलब अपने जीवन में मतलब खुद का ही दोष देखते हैं। मतलब यहाँ मृगावती मन में कई बार मिच्छाम दुक्कड़म बोला चंदन बाला से। चंदन बाला जी तो संथारा कर गए थे। मतलब नींद ऐसी थी कि मतलब जागृत भी तुरंत होना, वापस नींद भी तुरंत आ गई। मतलब और इस तरह से मतलब मिच्छा में दुक्कड़म, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मतलब मेरे गुरु ने को मुझे एक शब्द भी कहना पड़े, मतलब कितना बड़ा अपराध किया है। मतलब इस तरह से मतलब ये मृगावती को मतलब पश्चाताप करते 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 केवल ज्ञान प्रकट होता है। मतलब और उस समय थोड़े समय के बाद मतलब चंदन बाला से जो सो रहे थे संथारा के बाहर, उसका एक हाथ था। मतलब सामने से एक काला सर्प आ रहा था। मतलब उन्होंने मतलब चंदन बाला का हाथ उठा के मतलब संथारा के ऊपर बाजू पे रखा। मतलब चंदन बाला श्री झाग गए। मतलब कहा कि मेरा हाथ क्यों उठाया। मतलब मृगावती श्री ने कहा कि मतलब एक काला सर्प आता था। मतलब इसकी वजह से मतलब मैंने आपका हाथ, आपको डंक नहीं मारे इसकी वजह से मैंने आपका मतलब हाथ उठा के मतलब रखा। तूने कैसे जाना, इतना अंधेरा है, गाढ़ अंधेरा है। मतलब उसमें तूने काला सर्प को कैसे जाना। मतलब मृगावती ने कहा कि ज्ञान से। मतलब कौन से ज्ञान से, प्रतिपाती या अप्रतिपाती, यानी आने के बाद गया जाने वाला या आके कभी जाए नहीं ऐसा ज्ञान। कहा कि अप्रतिपाती, आने के बाद कभी जाए नहीं। मतलब मति ज्ञान हमारी बुद्धि आके जा सकती है। मतलब श्रुत ज्ञान पढ़ा हुआ भी हम भूल सकते। मतलब अवधि ज्ञान की भी मतलब थोड़े समय में मतलब वह भी हम, अवधि ज्ञान आया हुआ भी चला जाता है। मना प्रयोग ज्ञान भी छाता है।
एक केवल नाम ऐसा है कि जो एक बार आए उसके बाद में कभी छाता नहीं। अप्रतिपाती ज्ञान, चंदन वाला इतने महान गुणवान, जिस समय मतलब संसार में थे उस समय भी मतलब दूसरे के गुण देखते थे। सेठ के गुण देखे, मुल्ला सेठानी के गुण देखे, सुबह तक के गुण देखे, मतलब तो वह ये इस समय पे क्या सोचते हैं। चंदन वाला मतलब खड़के, अरे मैंने तो केवड़ी की आशा ना की, मतलब न जाने उनको समोसरण में ही केवल ज्ञान हो गया था, मतलब मैंने केवल ज्ञानी की आशा न की। उनको तुरंत ही मतलब अपनी शिष्या होते हुए भी उसके पैर पे गिर जाते, मिच्छा में दुक्कड़म करके बोलते, मतलब और मिच्छा में दुक्कड़म इतने दिल से मिच्छा में दुक्कड़म दिया कि उनको मतलब वहां वहीं का वहीं केवल दान होता है। धन्य है ऐसी शिष्या जिसने मतलब खुद केवल दान पाया और अपनी गुरु ने को तुरंत ही मतलब भेंट दी। और धन्य है गुरु मतलब जिन्होंने मतलब अपनी शिष्या का जो गुण था मतलब वह देख के मतलब खुद को केवल ज्ञान को पाया। तो इस तरह से मतलब चंदन बाला की कथा यहाँ पूर्ण होती है।